वेलकम बैक फ्रेंड। आइए जानते हैं सर्कल के एक न्यू थ्योरम को। तो देखिए स्टेटमेंट ये है इस थ्योरम का, इफ़ टू एंगल्स सबटेंडेड एट द सेंटर बाय टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। क्या मतलब है इसका, समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास एक सर्कल रहा, ये था आपके पास एक सर्कल। अब इस सर्कल में दो कॉर्ड दिए गए हैं। मान लीजिए एक कॉर्ड आपका ये रहा और दूसरा कॉर्ड आपको यहीं पे मैं दूसरा बना देता हूँ। तो एक कॉर्ड आपका ये रहा, इस कॉर्ड का मैं नाम दे देता हूँ ए बी और इस कॉर्ड का नाम मैं दे देता हूँ सी डी। ये दो कॉर्ड थे। इसका सेंटर, इस सर्कल का सेंटर ओ है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये दिया गया है कि अगर ये दोनों कॉर्ड यानी ये कॉर्ड और ये कॉर्ड सेंटर पे जो भी एंगल सबटेंड करेंगे, यानी इसको मिलाएंगे, जब सेंटर से इसको मिलाएंगे तो ये जितना एंगल सबटेंड कर रहा है उतना ही ये कॉर्ड भी सेंटर पे सबटेंड कर रहा है। यानी इसको भी जब आप मिलाएंगे सेंटर से, ये और ये, तो ये भी एंगल कितना है, इक्वल है। यानी ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिए गए हैं। क्या स्टेटमेंट है ये आपको समझाने की कोशिश की हमने। देखिए एक सर्कल दिया गया था और इसमें दो कॉर्ड दिए गए थे ए बी और सी डी, और इसमें इंफॉर्मेशन ये दिया गया कि जितना ए बी सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है उतना ही ये वाला कॉर्ड यानी सी डी भी यहाँ पर इसके सेंटर पर एंगल उतना ही सबटेंड कर रहा है जितना कि ये वाला कॉर्ड यहाँ पे कर रहा था, उतना ही ये वाला कॉर्ड यहाँ पे कर रहा है। इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि अगर ऐसा है तो प्रूफ करना है आपको कि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड भी आपस में इक्वल होंगे। यानी अगर ये दोनों कॉर्ड सेंटर पे सेम एंगल बना रहे हैं, जितना एंगल ये है उतना ये एंगल भी है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों कॉर्ड भी आपस में बराबर होंगे। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट होता है वो हमारा होगा गिवन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन। क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक सर्कल। तो यहाँ पे लेंगे एक सर्कल। इस सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सी ओ आर, यानी सी फॉर सर्कल, ओ इज द सेंटर एंड आर इज द रेडियस। सर्कल हैविंग सेंटर ओ एंड रेडियस आर। और क्या दिया गया है इसमें, यहाँ पे दिया गया है दो कॉर्ड ए बी और सी डी और इनके द्वारा एंगल जो सबटेंड किया गया है सेंटर पे वो इक्वल है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ए सर्कल सी ओ आर इन विच एंगल्स, कौन कौन से एंगल्स, ए ओ बी एंड दूसरा एंगल कौन सा है हमारे पास, सी ओ डी, मेड बाय chord AB and CD respectively, chord AB and chord CD respectively are equal। क्या कहा जा रहा है इसमें कि हमें एक सर्कल दिया गया है जिसमें ये वाला एंगल जो कि ए ओ बी है, ये किसके द्वारा, कॉर्ड ए बी से बनाया जा रहा है, और ये सी ओ डी एंगल सी डी के द्वारा बनाया जा रहा है। ये दोनों आपस में इक्वल है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, तो सेकंड स्टेप हम लिखेंगे टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है हमें कि ये वाला जो कॉर्ड है वो इस वाले कॉर्ड के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है क्या, कॉर्ड ए बी
ये हमें प्रूफ करना है इक्वल टू कॉर्ड सी डी के। तो अब चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे आप तो दो ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला AOB और एक दूसरा वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है COD। कंस्ट्रक्शन की इसमें ज़रूरत नहीं है, सारे इन्फॉर्मेशन इसमें पहले से ही दिए गए हैं। तो हम सीधे सीधे कंस्ट्रक्शन को छोड़ के, अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता तो थर्ड स्टेप हमारा होता कंस्ट्रक्शन, गिवन टू प्रूफ, फिर इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन, फिर भी आता है प्रूफ। तो कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधे सीधे चले जाएंगे प्रूफ पे। तो अगला स्टेप हमारा होगा प्रूफ। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में देखेंगे आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, AOB एंड COD। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। दोनों ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें सेम हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सर्कल है, तो सर्कल में पता है सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली क्या होती है, रेडियस। तो ये भी रेडियस होगा, ये भी सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिला रहे हैं तो ये भी रेडियस होगा, ये भी सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिला रहे हैं, ये भी रेडियस, ये भी सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिला रहा है तो ये भी रेडियस होगा। तब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। तो पहले नंबर पे देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में, तो पहले नंबर पे देखिए आपका इसका लेफ्ट वाला साइड यानी AO इसके कौन से वाले साइड के इक्वल है, इसके इस वाले साइड के, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, चलिए मैं इसको लेता हूँ। AO ये किसके इक्वल होगा, CO के। तो यहाँ पे आप लिखेंगे AO ये इक्वल टू होगा किसके, CO के। क्यों होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो यहाँ पे रीजन दिखा दीजिए, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दोनों रेडियस हैं। ऐसे ही ये वाला इसके इक्वल हो गया। फिर देखेंगे OB ये इक्वल होगा किसके, OD के। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों भी रेडियस हैं। तो आप OD लिखिए चाहे BO लिखिए, तो ऐसे लिख दीजिए BO इज इक्वल टू DO, या आप चाहे तो लिख सकते हैं OD इज इक्वल टू, हाँ ऐसे लिखिए आप, AO लिखे तो इसके बाद OD लिखिए, तो OB इज इक्वल टू OD। यहाँ पे हम लिखेंगे OB यानी इसका राइट वाला साइड इसके इस वाले साइड के इक्वल होगा, तो OB इज इक्वल टू OD। ये इसका भी रीजन सेम होगा, ये दोनों भी क्या हैं, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल हैं। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तीसरी चीज़ पहले से ही दी गई है, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल ये क्वेश्चन में पहले से ही दिया गया है, इक्वल है। तो तीसरा चीज़ एंगल दिया गया है, तो कौन सा एंगल, एंगल AOB, AOB ये किसके दिया गया है, COD के। ये दिया गया एंगल COD के। ये हमें पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन। ये क्वेश्चन में पहले से ही यानी थ्योरम में, थ्योरम के स्टेटमेंट में पहले से ही ये दिया गया था। तो अब यहाँ पे देखिए साइड और एंगल, यानी दो साइड और इनके बीच का एंगल, दो साइड और इनके बीच का एंगल। जब दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर हमें सेम टू सेम दिखाई दे दोनों ट्रायंगल के, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होती है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी होती है साइड एंगल साइड की। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंसी आएगी वो आएगी साइड एंगल साइड की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम लिख सकते हैं ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा इस वाले ट्रायंगल के। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रायंगल AOB ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल COD के। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया COD के। तो जब ये ट्रायंगल AOB और COD कॉन्ग्रुएंट हो गए आपस में, इसका मतलब ये है इस ट्रायंगल के सारे पार्ट्स इस ट्रायंगल के सारे पार्ट्स के इक्वल हो गए। यानी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल। तो इसका मतलब ये है
कि ये वाली साइड भी इस साइड के इक्वल होगी, क्योंकि सारे पार्ट्स के इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट भी इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर कॉर्ड ए बी ये आपका हो जाएगा इक्वल किसके, कॉर्ड सी डी के। यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रूव्ड।